नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज का सेक्शन होने वाला है इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री का। आज हम समझेंगे इतिहास को। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं लिखी गई जो कि हमें याद रखनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आज देखिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका आज आपके सामने लेके आया हूँ इतिहास को समझने का, इतिहास को जानने का। आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास के बारे में कि आखिर इतिहास को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है और इतिहास के अंदर कौन कौन सी घटनाएं लिखी गई है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को आज मैं समझाने वाला हूं। आज मैं आपके सामने संपूर्ण भारत का इतिहास लेके आया हूं। आज में हम इस इतिहास में पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आखिर इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं लिखी गई हैं और इतिहास में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, सब कुछ आज हम इसमें जानेंगे। और उसके साथ साथ मैं आज आपको शुरुआत से लेकर एंड पास लेवल तक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं करूंगा उससे जो पहले का समय है वहां से स्टार्ट, जहां से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण हुआ। देखिए वैसे तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको बताने वाला हूं कि आखिर इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसे, देखिए वो भी तो जानना बहुत जरूरी है कि भाई इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसे आई, कहां से आई और किस तरीके से जो है इंसान ने पृथ्वी पे जन्म लिया और किस तरीके से जो है इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुए जो कि आज ऐसे दिखने लगा है। देखिए माना जाता है कि पहले हम एक जानवर हुआ करते थे, एक बंदर हुआ करते थे, यानी कि आदि मानव हुआ करते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम होमो सैपियंस भी थे। ठीक है, लेकिन आज हम ऐसे कैसे दिखने लगे हैं, कौन कौन से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सब कुछ आज हम एक एक नंबर करके, यानी कि सब कुछ हम धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑल कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास होता क्या है। देखिए इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर जो हम इतिहास का संधि विच्छेद करें तो इति प्लस हास। इति का मतलब होता है अतीत यानी कि बीता हुआ समय और हास का मतलब होता है घटनाएं। इसको हम बोल सकते हैं बीते हुए समय की जो घटना है उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, और इतिहास की अगर जो आप परिभाषा किसी को बताना चाहते हैं या आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि भाई इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए इतिहास की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने बीते हुए समय को देख सकते हैं या बीते हुए काल को देख सकते हैं। ठीक है, और इतिहास के फादर किसे कहा जाता है, यानी कि इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो पिता हैं वो किसे माना जाता है। तो देखिए इतिहास के जो पिता माना गया है वो माना गया है हेरोडोटस को। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए कि इतिहास होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे शुरुआत से मतलब जहां से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी आई, जहां से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत से ही चलिए देखिए बहुत समय पहले की बात है, यानी करोड़ों वर्ष पहले की बात है। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा आग का गोला हुआ करता था। ठीक है, जिसमें दिन प्रतिदिन ऊर्जा बढ़ती जा रही थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी, एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तो अधिक ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो आग का गोला एक दिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो जब वो आग का गोला ब्लास्ट होता है, वो आग का गोला फटता है तो उसमें से बहुत सारी बिलियन गैलेक्सीज निकलती हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी का नाम पड़ जाता है मिल्की वे के, जो कि एक अपनी गैलेक्सी होती है। ठीक है, जिसमें आकाशगंगा पाई गई। और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम एडजस्ट करते हैं, बहुत सारे ग्रह एडजस्ट करते हैं, लेकिन उन बहुत सारे सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम अपना है जिसमें एक सन है यानी कि सूरज है, और उस सूरज के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी, जिसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। चलिए अब ये बात करते हैं कि कितने समय पहले की बात है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो देखिए ये है आपकी 4.8 बिलियन पहले की बात। अगर जो इसको हम हिंदी में डिकोड करें तो ये आपका बैठेगा 480 करोड़ साल पहले। ठीक है, 480 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इस पे जो है लाइफ कब आई, कितने वर्ष पहले आई, तो देखिए इस पे जो लाइफ आई थी वो आई थी 3.5 बिलियन पहले, यानी कि 350 करोड़ साल पहले जो है इस पृथ्वी पे पेड़ पौधों की लाइफ आई। यानी कि इंसान ने कभी जन्म नहीं लिया था, इंसान ने बाद में जन्म लिया था, पहले पेड़ पौधों की लाइफ आई थी। ठीक है, तो जब इंसान ने जन्म लिया तो वो आज से 48 लाख साल पहले जो है इंसान ने जन्म लिया एक जानवर के रूप में। जानवर यानी कि वो पहले एक बंदर की तरह हुआ करता था, यानी कि एक आदिमानव हुआ करता था। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले होमो सेपियंस थे। चलिए बात करते हैं कि उनमें कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए ताकि ऐसे जो है आज हम दिखने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक जनजाति हुआ करती थी एस्ट्रोलोपिथिकस की, जो कि एक इस तरीके का इंसान दिखता था। ठीक है, एक एस्ट्रोलोपिथिकस जो जनजाति हुआ करती थी उस समय जो है मनुष्य का शरीर
मुड़ा हुआ था, शरीर पे काफी बाल थे और फेस जो था एक बंदर की तरह दिखता था। ठीक है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, ये था एक एस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, फिर कुछ लाख साल बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होमो हैबिलिस में, जो कि इस तरीके का दिखने लगा। फिर कुछ लाख साल बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होमो इरेक्टस में, जो कि कुछ इस तरीके का दिखने लगा। फिर कुछ लाख साल बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होमो लुजेनेसिस में, जो कि इस तरीके का इंसान दिखने लगा। फिर कुछ लाख साल बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होमो सेपियंस में, जो कि एक इस तरीके का दिखने लगा। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है होमो सेपियंस में हुआ था, तो इंसान काफी हद तक एक इंसान की तरह दिखने लगा था। शरीर से काफी बाल कम हो गए थे और जो फेस था उसका वो एक अंदर हो गया था, यानी कि बंदर की तरह था पहले, तो वो अंदर हो गया था। और जो है शरीर पहले मुड़ के चलता था, तो अब वो सीधा चलने लगा था। तो काफी हद तक जो है होमो सेपियंस के रूप में जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो एक काफी हद तक इंसान की तरह दिखने लगा था। ठीक है, चलिए अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए। आप काफी लोग बोलते हैं कि हम पहले होमो सेपियंस हुआ करते थे, हमारा जो निर्माण हुआ होमो सेपियंस से हुआ, लेकिन नहीं भाई, होमो सेपियंस से पहले भी हम बहुत कुछ थे। हमारे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ गया। तो देखिए, जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो वो भरत के नाम से पड़ा था। और भरत जो है 2 व्यक्तियों का नाम था। एक तो आपने देखा होगा रामायण में एक दशरथ के पुत्र थे भरत, जो कि राम के भाई थे। ठीक है, और एक थे महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत। जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो उन्हीं महाभारत से रिलेटेड जो दुष्यंत के पुत्र भरत थे, वो उन्हीं के नाम से पड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो वो उन्हीं महाभारत से रिलेटेड जो दुष्यंत के पुत्र थे, उनके पुत्र भरत के नाम से जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि हमारे देश को इंडिया भी तो कहा जाता है। इंडिया क्यों कहा जाता है भाई? तो देखिए, इंडिया हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। हमारे देश में बहुत सारे यूनानी आए थे, यानी कि बहुत सारे विदेशी यूनानी आए थे, जिन्होंने हमें इंडियन कह के पुकारा था। तो बस तभी से हमारे देश को जो है इंडिया भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि हिंद हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हिंद हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम शासक आए थे, जैसे तुगलक वंश हो गया, मोहम्मद खिलजी हो गया, गुलाम वंश हो गया, ये बहुत सारे मुस्लिम शासक आए थे। तो उन्होंने हमारे देश को हिंद कह के पुकारा था। फिर बाद में उन्होंने हिंदुस्तान कहना स्टार्ट किया। तो बस तभी से जो है हमारे भारत को, हमारे देश को हिंद हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि भैया इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से पृथ्वी का जो है उत्पत्ति हुई, किस तरीके से जो है इस पृथ्वी पे मनुष्य ने जन्म लिया और कितने वर्ष पहले लिया, और जो है मनुष्य के अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए जो कि ऐसे दिखने लगा है। फिर हमारे देश को जो है भारत, इंडिया और हिंद हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन हाँ, हमारे देश को सोने की चिड़िया भी तो कहा जाता था। लेकिन सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा सोना था। लेकिन अब वो सोना कहाँ चला गया? तो देखिए, बहुत सारे हमारे भारत में आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण। बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई थी, मुस्लिम शासक आए थे, जिन्होंने हमारे भारत का सारा सोना लूट के वो ले गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश का सोना कम पड़ गया, और वरना हमारे देश को जो है एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। अब इतिहास तो अब स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, अब अच्छे से हम इतिहास को देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, अभी तक जो मैंने आपको समझाया, तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन इतिहास तो अब स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इतिहास को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, किस तरीके से जो है इतिहास को कितने पार्टों में बांटा गया है, और किस कौन कौन सी जो है इतिहास में घटना लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, समझेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखिए, इतिहास ये होता है आपका इतिहास को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में खंडित किया गया है। तो देखिए, इतिहास को जो है हमने 3 भागों में खंडित किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, नंबर 1 पे आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। और नंबर 2 पे आता है आपका आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 पे आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो देखिए, हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, तो ये देखिए सबसे पुराना समय है।
जब इंसान ने जन्म लिया, जब इंसान आदिमानव हुआ करता था, होमो सेपियंस था, तब के समय को जो है हमने प्रागैतिहासिक काल में रखा। फिर उसके बाद हमारा आदिऐतिहासिक काल आता है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, यानी कि जिसमें आपके रामायण और महाभारत भी लिखी गई है, उस समय को जो है हमने आदिऐतिहासिक काल में रखा। ठीक है, फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल में। देखिए ऐतिहासिक काल सबसे बाद का समय है जो कि अब चल रहा है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास तीनों को लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पुराना समय था, ये उसके बाद का समय है, और ये जो है अब जो चल रहा है ये है वो वाला समय। ठीक है, तो देखिए ये 3 भागों में तो हमने इतिहास को बांट दिया है, लेकिन इन तीनों भागों के भी कई भाग होते हैं जो कि आज भी अभी हम जानने वाले हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भैया, कौन पहचान मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है। जब इसको हमने रिसर्च किया, यानी कि जाना कि ये कितना पुराना समय है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, लेकिन उसमें हाँ कुछ मिट्टी के बर्तन में हड्डियों के औजार देखने को मिले हैं। ठीक है, उस समय जो है मनुष्य जो है आदिमानव हुआ करता था, तो उस समय कोई भी वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस समय कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन उसके जो बाद का समय है ऐतिहासिक काल, तो देखिए ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो मिली, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और फिर जो उसके बाद का समय है ऐतिहासिक काल, तो देखिए ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री मिली और उसे पढ़ा भी जा सका। ठीक है, तो अब ऐतिहासिक काल में जो है मनुष्य बहुत काफी हद तक समझदार हो गया था, तो वो पढ़ना लिखना सब कुछ जान गया था। तो इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पता लगा पाए हैं कि क्या उन्होंने लिखा है, और वो उस समय जो है वो कैसा इंसान, मतलब किस तरीके का जो है हो गया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए आपको इतना तो पता चल ही गया है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना समय, फिर उसके बाद का समय आदिऐतिहासिक काल, और फिर जो अब चल रहा है वो ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन अब इन्हें भी, इनके भी जो है कुछ पार्ट है, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तीनों पाषाण काल आते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका पूरा पाषाण काल, और नंबर 2 आपका मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 आपका नव पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों पाषाण कालों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल में आता है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में देखिए, आदि ऐतिहासिक काल में भी हमने 2 भागों में जो है आदि ऐतिहासिक काल को बांटा है। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल में आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और आपका वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चारों वेद जो है लिखे गए हैं। तो ये आपके आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। और ऐतिहासिक काल में आपका आता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं, प्राचीन भारत का इतिहास, और यहाँ पे आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर 3 पे आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो देखिए हमारे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदिऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इन्हें भी, प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है और नव पाषाण काल आता है। फिर आपका आदिऐतिहासिक काल में भी आपको हमने 2 भागों में बांटा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है जिसमें। ठीक है, फिर आपका ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन भारत का इतिहास और जी मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं
इनके समय की ये कितने कितने समय पुरानी बात है और कितना कितना समय जो है इनमें जो है मनुष्य ने बिताया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम पूरा पाषाण काल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, ये जो आपका पूरा पाषाण काल है वो आपका 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। और जो मध्य पाषाण काल है वो आपका 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, और जो ये नव पाषाण काल है तो नव पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, आपका 3,000 ईसा पूर्व तक चला। चलिए यह आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका 3,000 ईसा पूर्व से चलता है 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी 1500 ईसा पूर्व से चलती है 0 तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तक। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म तक। फिर आपका दूसरा सत्र चालू हो जाता है जिसे हम बीसी बोलते हैं। ये तो चल रहा था आपका एडी में और ये अब आपका होगा बीसी में स्टार्ट। ठीक है, बीसी में आपका तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एडी जो होता है, एडी होता है हमारा जो ईसा मसीह से जो पहले का समय है उसे हमने एडी में रखा है, और जो ईसा मसीह के बाद का समय है उसे हमने बीसी में रखा है। ठीक है, तो जो एडी में होता है तो वो उल्टा समय चलता है, जैसे 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 जो पीछे को जो चलता है वो चलता है हमारा एडी में, और जो अब आगे को चल रहा है वो चल रहा है हमारा बीसी में। जैसे 500, 1000, 1500, 2000, 2025। अब क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो ये जो है हमारा ईसा मसीह के बाद का समय चल रहा है, और जो ईसा मसीह से पहले का समय है वो हमारा मतलब जितना छोटी संख्या होगी वो इतना छोटा समय यानी कि कम समय होगा, और जो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना पुराना समय होगा। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 20 लाख बहुत पुराना समय और 12,000 उससे बाद का समय। और फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखिए 12,000 ईसा पूर्व से फिर 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि ये इस वाले समय से कम का समय है, यानी कि नजदीक का समय है। और ये फिर जो नव पाषाण काल में आता है तो 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, ये और भी जो है नजदीक का समय है। और फिर आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता 3,000 से लेकर 1500 तक, और फिर जो है वैदिक सभ्यता जिसमें 1500 से लेकर ईसा मसीह के जन्म तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये समाप्त हो जाता है। ये जो एडी होता है यहाँ वैदिक सभ्यता में समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अब जो इससे आगे को ईसा मसीह के बाद का जो समय होता है, यानी कि ये जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये जो है हमारा सब बीसी में आता है। आपने पढ़ा भी होगा जब हम किताबों में बुकों में पढ़ते हैं, जो ये आक्रमण हुए थे ईसा पूर्व यानी कि 1800 ईसा पूर्व में, 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में, जितने भी ये जो युद्ध हुए थे, ये जो भी हुआ था तो ये हमारे बीसी में हुए थे। ठीक है, यानी कि हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सब बीसी में आता है। और जो इसका पहला समय है जो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये हमारा एडी में आता है। तो एडी का जो समय होता है वो उल्टा चलता है और बीसी का जो समय चलता है वो सीधा चलता है। ठीक है, यानी कि जो अब चल रहा है वो बीसी का समय चल रहा है, और जो एडी का समय जो है वो ईसा मसीह से पहले का था, वो उल्टा चलता था। जैसे देखिए इधर 500, 1000, 1500, 2000, 3000, और इधर को जो चलेगा वो 500, 1000, 1500, 2000, 3000 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एसी क्या होता है और बीसी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हम पूरा पाषाण काल की। तो देखिए पूरा पाषाण काल में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और पूरा पाषाण काल में हमने जो है कैसा जीवन बिताया, और पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य कैसा जो है रहता था, कैसे जो है मनुष्य ने जन्म लिया और किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करता था। तो देखिए पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य एक खाना बदोश था, यानी कि उसे जो है खाने के सिवा और कोई काम नहीं था। देखिए आज क्या होता है, आज मनुष्य पैसा भी कमाता है, घर भी बनाता है, और सब सुविधा जो है आज इंसान करता है। और लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, जब पूरा पाषाण काल में आदिमानव हुआ करता था उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ना घर था,
ना मतलब वो काम करता था ना कुछ था, बस वो क्या था, एक खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब होता है कि उसे खाने के सिवा कुछ और काम नहीं था। जहाँ भी उसे भूख लगी तो किसी को जानवर को मारता था और खा लेता था और बस फिर इधर उधर भटकता रहता था। मतलब उस समय कोई भी काम ऐसा नहीं था जो मनुष्य करता था, बस उसे खाने के सिवा और कोई काम नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उसे खाना बदोश कहा जाता है। और उस समय में जो है मनुष्य पत्थर के बहुत बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने में, ठीक है। और जो उस समय जो है मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो है पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है, काफी लोग बोलते भी हैं। तो देखिए आग की खोज जो हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपसे कोई पूछ ले कि आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, ठीक है। चलिए, अब पूरा पाषाण काल के बाद हमारा मध्य पाषाण काल करें यहाँ पे। तो देखिए मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो है पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। कई बार क्वेश्चन में बनता है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा है। तो देखिए मनुष्य ने जो सबसे पहले जानवर पाला था वो कुत्ता पाला था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। तो देखिए मनुष्य ने सबसे पहले क्या पाला था, कुत्ता पाला था। और जो है पहले जो है वो बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब जो है मध्य पाषाण काल में वो छोटे छोटे और नुकीले औजारों का इस्तेमाल करने लगा था, ठीक है। जिन औजारों को जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फिर नव पाषाण काल। तो देखिए नव पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। जो नव पाषाण काल में जो मनुष्य ने जो है मनुष्य का जो जीवन था वो स्थायी हो गया था। स्थायी मतलब वो उसने एक जगह अपना आवास बना लिया था। अब वो एक जगह रहने लगा था, ठीक है। अब वो इधर उधर नहीं भटकता था, अब वो एक जगह ही रहने लगा था और पशु पालने लगा था और जो है कृषि भी करने लगा था। और जो कृषि जो करता था वो पहले जौ और गेहूं की करता था, जो कि सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में जो है इसके परिणाम देखने को मिले, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है कि जो है सबसे पहले मनुष्य ने कृषि कहाँ की। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने कृषि की थी वो गई थी मेहरगढ़ में, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है ताम्रपाषाण काल। जो है बहुत छोटा सा काल है जिसमें एक तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये तीनों पाषाण काल खत्म होने के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सिंधु घाटी नदी के तट पर पाई जाती है, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हुए यह पाई गई, ठीक है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है, और इसको अगर जो मैं डिटेल में बताऊं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो इस वजह से इसे हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसको अगर जो मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। और ये वैदिक सभ्यता, इसको भी स्किप कर देते हैं। अगली वीडियो में मैं अलग से इन दोनों चीजों को, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता जो है, इन दोनों को एक ही वीडियो में मैं अच्छे से आपको बता दूंगा कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने की और इसमें कौन कौन से परिणाम देखने को मिले। तो ये सब कुछ जो है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से और आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं। तो इन्हें जो है हमें अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो जो है इसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें कई सारे जो है टॉपिक हैं हमारे, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी कई सारे टॉपिक हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में भी कई सारे टॉपिक हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास में। तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, विष्णु धर्म और ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उसके बाद शंख, कुषाण। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि पास में एक डीजे बजने लगा है। अगर जो इसमें गाने की आवाज़ आ गई तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, सारी वीडियो खराब हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।